तो आज हम उन दस्तावेज़ों को थोड़ा खंगाल रहे हैं जो एक हालिया काफ़ी चर्चित फिल्म से जुड़े हैं, उदयपुर फाइलें, एक दर्जी हत्या कहानी। ये फिल्म 2022 में उदयपुर में जो कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, उस असली घटना पर आधारित है। बिल्कुल बहुत ही संवेदनशील मामला रहा है ये। बिल्कुल काफी संवेदनशील। तो हमारे पास जो ये सामग्री है, हम कोशिश करेंगे इसके आधार पर ये समझने की कि भाई ये फिल्म है क्या, क्या कहानी कहना चाह रही है, इसका नज़रिया क्या है और सबसे ज़रूरी कि इसके रिलीज तक का जो सफ़र रहा वो इतना उथल-पुथल भरा क्यों था। चलिए देखते हैं ये दस्तावेज क्या बताते हैं हमें। तो शुरुआत करें तो सूत्रों के हिसाब से इसे एक क्राइम थ्रिलर की तरह बनाया गया है। हाँ, थ्रिलर। कहानी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के नजरिए से है जो इस हत्या के पीछे कोई चरमपंथी कनेक्शन है या नहीं, इसकी जांच कर रहा है। जी। फिल्म शायद ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये अचानक हुआ कोई अपराध नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और विजय राज हैं इसमें, कन्हैया लाल का किरदार निभा रहे हैं। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये हिंदी भाषा की फिल्म है, लगभग 2.25 घंटे मतलब 125 मिनट की। कहानी का जो मुख्य जोर है वो इसी जांच पर है कि सतह के नीचे क्या था। क्या ये अकेली घटना थी या तार कहीं और भी जुड़े थे? और यहीं से चीजें थोड़ी पेचीदा होनी शुरू होती हैं, है ना? बिल्कुल। फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ, मामला अदालतों तक पहुंच गया। जैसे जमीयत उलेमाए हिंद और पत्रकार प्रशांत टंडन, इन्होंने याचिकाएं डाली इसे रोकने के लिए। इनका मुख्य डर क्या था? देखिए, मुख्य चिंता यही जताई गई कि फिल्म क्योंकि एक असली और बहुत ही विभाजनकारी घटना पर आधारित है, तो ये सांप्रदायिक तनाव को और भड़का सकती है। और दूसरी बड़ी आपत्ति ये थी कि मामला तो अभी अदालत में है, सुनवाई चल रही है, तो ऐसे में फिल्म का एक खास नजरिया कहीं ना कहीं उस मुकदमे को प्रभावित कर सकता है, ये डर था। अच्छा, तो फिर अदालतों ने क्या किया? मामला तो सुना है सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। हाँ, गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को फिल्म की रिलीज पर एकदम से रोक लगाने से तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिल्म को रिलीज होने दें, पर यह भी जोड़ा कि फिल्म का क्या असर होता है इस पर बाद में विस्तार से सुनवाई हो सकती है। ओके। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आप कह सकते हैं दिलचस्प कदम उठाया। उन्होंने याचिकाकर्ताओं के लिए एक प्राइवेट स्क्रीनिंग का आदेश दिया। प्राइवेट स्क्रीनिंग मतलब उनको फिल्म पहले दिखाई गई? क्यों? इसका मकसद क्या था? हाँ, मकसद यही था कि जो लोग आपत्ति जता रहे हैं वो खुद फिल्म देखकर बताएं कि उन्हें असल में किस चीज से दिक्कत है, कौन से सीन, कौन से डायलॉग आपत्तिजनक हैं, ताकि अदालत सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे नहीं बल्कि ठोस चीजों पे गौर कर सके। हाँ, इसी स्क्रीनिंग के बाद फिर वो सरकारी समिति वाली बात सामने आई। अच्छा, तो एक सरकारी समिति भी बनी। हम्म। फिर उस समिति ने क्या किया? क्या उन्होंने फिल्म में कुछ बदलाव करने को कहा? हाँ बिल्कुल, समिति ने 6 जरूरी बदलाव सुझाए जिन्हें मानना अनिवार्य कर दिया गया। इसमें जैसे फिल्म की शुरुआत में जो डिस्क्लेमर आता है उसे बदलना था, कुछ लोगों के नाम क्रेडिट्स से हटाने थे, एक एआई से बनाया गया हत्या का सीन था उसे हटाना था, और कुछ किरदारों के नाम, जैसे एक नाम था नूतन शर्मा, और कुछ संवाद जिन्हें शायद भड़काऊ माना गया, उन्हें भी हटाने को कहा गया। ओ, ये बदलाव तो काफी अहम लग रहे हैं। मतलब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उसे कैसे दिखाया जा रहा है उस पर भी चिंता थी। किरदारों के नाम, सीन, हाँ, प्रस्तुतिकरण पर क्या रिलीज की मंजूरी मिल गई? हाँ, इन बदलावों की शर्त के साथ फिल्म को रिलीज की मंजूरी तो मिल गई थी। फिर 7 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर से सुनवाई की और कहा कि पहली नजर में मतलब प्राइमा फेसी फिल्म पर रोक लगाने का कोई मजबूत आधार नहीं दिख रहा। अच्छा। और इसी के साथ 8 अगस्त 2025 को इसकी रिलीज का रास्ता लगभग साफ हो गया। रिलायंस एंटरटेनमेंट इसे ग्लोबली रिलीज करने वाला है। लेकिन एक मिनट, कहानी में एक और मोड़ आया है अभी हाल में, है ना? हाँ, सुनने में आया कि सरकार ने वो जो 6 बदलाव करने के निर्देश दिए थे उन्हें वापस ले लिया। इसका क्या मतलब हुआ अब? हाँ, ये वाकई एक थोड़ा उलझाने वाला डेवलपमेंट है। सरकार ने अपने ही पहले के निर्देशों को उन 6 बदलावों वाले वापस ले लिया है। अब इसका ठीक मतलब क्या है ये थोड़ा अस्पष्ट है। हो सकता है सेंसर बोर्ड या जो भी संबंधित अथॉरिटी है वो अब नए सिरे से देखे कि क्या बदलाव जरूरी हैं। या ये भी हो सकता है कि अब फिल्म बिना उन बदलावों के ही रिलीज हो जाए। इस पर अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। एक तरह से अंतिम फैसला लेने का अधिकार फिर से सरकार के पास चला गया है। तो मतलब कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक भयानक असली त्रासदी से निकली ये फिल्म, जो कानूनी बहसों और सामाजिक चिंताओं से घिरी रही, कई बदलावों के दौर से गुजरी।
और अब रिलीज के दरवाजे पर तो खड़ी है, लेकिन थोड़ी अनिश्चितता अब भी है कि आखिर किस रूप में सामने आएगी। बिल्कुल सही। और ये पूरा मामला यही दिखाता है कि जब आप असली और वो भी इतनी संवेदनशील घटनाओं पर कुछ बनाते हैं, कोई कलात्मक काम करते हैं, तो वो जो रचनात्मक स्वतंत्रता होती है और समाज पर उसका क्या असर पड़ सकता है, साथ ही जो कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनके बीच एक बहुत ही महीन संतुलन साधना पड़ता है। बहुत मुश्किल काम है ये। तो ये जो आखिरी मोड़ आया है कि बदलाव के निर्देश दिए गए फिर वापस ले लिए गए, ये हमें क्या सोचने पे मजबूर करता है? इसके क्या मायने हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए, क्या ये दिखाता है कि संवेदनशील कहानियों को पर्दे पर कैसे लाया जाए और उसमें सरकारी निगरानी कितनी हो, इसके बीच सही तालमेल बिठाने की कोशिश कितनी जटिल है। और जब इस तरह निर्देश बदलते हैं तो इसका रचनात्मक प्रक्रिया पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या असर पड़ता है, ये सवाल यकीनन सोचने लायक है।